सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी इम्तिदा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोला है। तो मैं पहुंच गई हूँ मैकडोनल्ड्स। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं मैकडोनल्ड्स में जाके ऑर्डर कैसे करते हैं। तो ये देखो, इस तरह से वेंडर मशीन होती है जहाँ पे आपको जो भी खाना है, बर्गर खाना है या फिर मील लेना है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे एंड आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मील को तैयार करोगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि हमें कौन सा बर्गर खाना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बर्गर सेलेक्ट किया। उसके साथ अगर आप फ्रेंच फ्राइज चाहते हो तो फ्रेंच फ्राइज ले सकते हो साइड डिश में। उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स चाहते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हो। और इस तरह से आपको यहाँ पर मील बनाना होता है। तो अगर आप साउथ कोरिया आ रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर, अगर आप वहाँ खाने वाले हो तो आपको वहाँ पर टेक अ सीट करना होता है एंड वहाँ पर आपको नंबर भी देना होता है। एज अ पैम्पलेट बगल में रखा रहता है उसके अकॉर्डिंग। फिर देखो नीचे यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको कार्ड डालना होता है और आपका पेमेंट हो जाता है और इस तरह से आपको रिसिप्ट मिल जाता है। फिर आपको करना रहता है 10-5 मिनट के लिए इंतजार। एंड इंतजार खत्म हुई और ये हमारा बर्गर रिसीव हो चुका था विथ कोला। मैंने 2 दिन पहले ही सोचा था कि मैं कोला नहीं पीऊंगी एंड कोला को देखते ही मुझसे रहा नहीं गया। तो यहाँ मैंने लिया है मैक चिकन इस बार एंड मेरे फ्रेंड ने लिया है थॉप चिकन इस बार, थॉल चिकन इस बार। तो चलो सबसे पहले उनका रिव्यू करते हैं, उनके चिकन बर्गर का। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डबल लेयर चीज के साथ चिकन की स्टफिंग है। कितना यम्मी लग रहा है, ओ माय गॉड। एंड रियली टेस्ट भी बहुत ज्यादा यम्मी होता है, टू बी फ्रैंक। एंड फिर मैं अपना वाला आपको दिखाती हूँ जो मैंने लिया है यहाँ पर, मैक चिकन। एंड यहाँ पर देखो इनकी पैकेजिंग भी कितने अच्छे से होती है एंड ये बर्गर बिल्कुल ही गर्म गर्म आया था। तो देखो, मेरा जो भी फूड होता है भाई, उसमें भर भर के वेजीज होते हैं ताकि मैं एक हेल्दी डाइट लूँ। ठीक है, मैं बर्गर खा रही और आप सोचोगे बर्गर खा के ये लड़की हेल्दी डाइट ले रही है, मजाक कर रही है मेरे साथ। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता, बट फिर भी उस जंक फूड में थोड़ा सा वेजिटेबल्स आ जाए तो फिर भी थोड़ा हेल्दी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ रही मैं आप सबको हाई करते हुए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठीक है, बट भाई पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, ये होता है हमारा। तो हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। पते की बात मैं बता देती हूँ, एक्चुअली हम लोग गए थे फल सब्जियां कुछ कुछ खरीदने के लिए। रियल बात बताऊं तो डॉम में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए सब चल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि हमारे डॉम की क्लीनिंग भी होने वाली थी, तो इसलिए हम लोग चले गए थे सब घूमने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फ्राइज। अब फ्राइज में भाई टमाटो केचप कैसे डालूं, तो इस तरह से मैंने डाल दिया ताकि सारे फ्राइज में आ जाए। एंड फिर हम लोग फ्राइज खा रहे। फ्राइज टेस्टी है नो डाउट, बट इस फ्राइज पे उतने ज्यादा स्पाइसेस नहीं थे, सिर्फ सॉल्टेड फ्राइज थे ये। अगर मैं बात करूं मॉम्स टच की, तो उनके फ्राइज थोड़े ज्यादा टेस्टी होते हैं। और ये मेरी यहाँ पे फ्रेंड है जो आप सबसे कह रही है आपको खाना है, आपको खाना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मजाक मस्ती तो हो जाती है। ठीक है, एंड इनके जो फ्राइज होते हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ नमक होता है एंड कुछ नहीं होता है, बट टमाटो केचप के साथ अच्छा ही लगता है। बट मॉम्स टच का फ्राइज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उनके फ्राइज पे अदर काइंड ऑफ स्पाइसेस भी होते हैं, जस्ट लाइक चाट मसाला। जैसे हम लोग इंडिया में चाट मसाला खाते हैं, अब मुझे पता तो है नहीं कि प्रॉपर उनके फ्राइज पे कौन से मसाले हैं, बट वो थोड़े से चटपटे लगते हैं खाने में, तो उनके फ्राइज ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग फ्राइज खा रहे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फ्राइज खत्म किया एंड उसके बाद फिर मैंने बर्गर खाया एंड बर्गर में वेजीज थे। एंड एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ, पूछोगे क्या, तो मैं टमाटो नहीं खाती हूँ एंड मोस्ट ऑफ द बर्गर में इनके टमाटो होता है। तो मुझे जब जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ तो भाई टमाटर को मुझे वहां से निकालना पड़ता है, या फिर मैं टमाटर वाला बर्गर लेती ही नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पर बर्गर लिया था उसका प्राइस था 5700 वॉन। अब भाई आप कर लेना INR में कन्वर्ट, 150 के अकॉर्डिंग ये इसका INR प्राइस होगा। एंड पहले ही बाइट में ये वेजीज बाहर आ गए, लेकिन भाई वेस्ट नहीं करना, भोजन बहुत ही कीमती है। ठीक है, भले ही पैसा गवर्नमेंट, कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, लेकिन भाई इस पैसे को कमाने में बहुत ही एफर्ट लगा है। ठीक है, तो वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर वेजिटेबल डाले हुए थे, कैबेज डाले हुए थे, चाइनीज कैबेज, वो यहाँ वहाँ जा रहे थे, बट मैंने उनको भी उठा के जल्दी जल्दी खा लिया। ठीक है, एंड देन अगर मैं बात करूँ टेस्ट की, तो टेस्ट में अंदर म्योनीज डाल रखा था इन्होंने, चिकन की पैटीज भी बहुत अच्छी थी। एंड इधर उधर मेरे शकल पर लग रहा है और मेरी फ्रेंड
मेरे चेहरे को वाइप कर रही है एंड शी प्रिटेंड टू बी लाइक अ नामजा चिंगू। ओके, ठीक है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया और वो मुझसे बोल भी रही थी कि अब तुम्हारे व्यूअर्स बोलेंगे, ओह! नामजा चिंगू के साथ डेट है सो इट्स ओके, मे बी सम टाइम एल्स, ओके। सो एंड यहाँ पे हम लोग खा रहे थे एंड गप कर रहे थे। तो हम लोग जब भी थोड़ा-सा बोर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं मात्रो एंड मात्रो के जस्ट सामने में ही ये मैकडॉनल्ड्स है। अगर मैं मात्रो की बात बताऊँ तो मात्रो में आपको जनरली सारा फूड मिल जाता है अगर आप जेजू आ रहे हो तो, ठीक है। एंड तो हम लोग यहाँ पे खा रहे थे और बात कर रहे थे, तो हम लोग को भूख भी लगी थी एंड हमारे डॉर्म में क्लीनिंग भी चल रही थी। मैंने आपको बताया ही, हमारे डॉर्म में हर 6 मंथ में बाहर कंपनी से आते हैं लोग क्लीनिंग करने के लिए एंड वो अच्छी तरह से पूरे रूम को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। इवन विंडो वगैरह सब अच्छे से क्लीन करते हैं। तो उनको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, हाफ एन आवर लग रहा था हर रूम को क्लीन करने में। तो हम लोग वेट भी कर रहे थे कि वो हमारे रूम में कब आएँगे। तो एक्चुअली हमें टाइमलाइन भी दे दिया गया था कि इतने बजे से इतने बजे आपके रूम में आएँगे। एंड उस दिन और क्या हुआ था कि हम लोग जब गए थे तो यहाँ पे हमारे पूरे जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो 2 आवर के लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो गई थी। तो भाई अब हम डॉर्म में बैठ के करते भी का क्या? हमारे पास ना तो इलेक्ट्रिसिटी था और ना ही काम कुछ करने के लिए था, क्योंकि वाईफ़ाई नहीं था। और भाई बिना वाईफ़ाई और बिना इंटरनेट के तो मोबाइल कोई काम का नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया तो हमारी मोबाइल में ही होती है, टू बी फ्रैंक, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, हम लोग इनको डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। जो भी हमारा सामान था उसको हम लोगों ने बेड पर कर दिया आपने, और जो भी सामान था उनको कबर्ड में करके लॉक कर दिया और फिर हम लोग चले गए। अब आप कहोगे भाई आप चले गए तो आपने रूम कैसे खोला? तो अगर मैं रूम खोलने की बात करूँ तो जो यहाँ पे सफाई करने के लिए आए थे उनके पास मास्टर की थी, वो मास्टर की के हेल्प से रूम को खोलकर एंटर कर जाते हैं। तो हमें ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन पहले से ही कर दी गई थी, अगर आप अपने रूम में नहीं भी रहेंगे तो इतने से इतने पीरियड में आपके रूम की क्लीनिंग होगी तो हम मास्टर की से आपका रूम खोल लेंगे। तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने पहले ही कह दिया था आपका कोई जो भी सामान है आप उसको बेड पर रख दें, और जो भी सामान है आपको लगता है एक्सपेंसिव है या फिर जो भी है उनको कबर्ड में जाएँ, लॉक करके जाएँ, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने भी कहा ठीक है भाई, और उसके साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी उस दिन 2 आवर के लिए, 2 पीएम टू 4 पीएम। तो भाई हम लोग रूम में बैठ के करते क्या? तो हम लोग मुँह उठा के चल दिए घूमने के लिए, ठीक है? तो हम लोग यहाँ-वहाँ बहुत घूम रहे थे और उस दिन कड़ाके की ठंड भी थी। जब हम लोग निकले थे तो सूरज हमारे सर पर ही बिल्कुल था, बट जब हम लोग आधे रास्ते में पहुँच गए और बस से उतरे हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर, तो सूर्य मामा भी लाइक बाय बाय टाटा, मेरा काम हो गया। एंड इतनी ठंड थी एंड जो माथुर है वो सी साइड के पास है, तो वहाँ और भी ज़्यादा ठंड लगती है। एंड मैंने अपने पिछले क्लिप में आपको सी साइड का व्यू दिखाया भी था। एंड इतनी ठंड थी कि हम लोग क्या ही बताएँ। एंड सुबह से हम लोगों ने वैसा कुछ खाया भी नहीं था उस दिन एंड भूख भी लगी थी। एंड भाई मैकडॉनल्ड्स को देख के किसको भूख नहीं लगती? ये कमेंट करके बताना भाई, सबको भूख लग जाती है मैकडॉनल्ड्स को देख के। एंड मैं क्या ही बताऊँ, मैंने 2 दिन पहले कहा अपनी फ्रेंड को कि अब मैं कोला नहीं पीऊँगी, मैं डाइट करूँगी, ठीक है? एंड जब कोला सामने में आया तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मेरे फ्रेंड्स हँस रहे थे कि इस लड़की ने कहा था कोला नहीं पीऊँगी, और ये लड़की सबसे पहले अपने कोल्ड ड्रिंक्स को ही खत्म कर दिया। मैंने कहा भाई सारी बात एक तरफ है, बट कोल्ड ड्रिंक्स मेरे सामने हो, उसमें भी कोका कोला, तो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, सॉरी, ठीक है? फिर से मैं डाइट कर लूँगी। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने टाइम को स्पेंड किया वहाँ पे। एंड फ्री टाइम में हम लोग जब भी जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग कहीं न कहीं जाएँ, बट थोड़ा-सा फ्री टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि सैटरडे, संडे ही फ्री टाइम होता है, तो संडे जनरली हम लोग नहीं जाना चाहते हैं कहीं भी। स्पेशली मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ, ठीक है? और मेरी कुछ दोस्त भी हैं, वो भी नहीं जाना चाहते हैं। संडे पूरा रिलैक्स करते हैं हम लोग एंड सैटरडे को ही हम लोग अपना जो भी लॉन्ड्री करना होता है, लॉन्ड्री में अपना सारा कपड़ा-वपड़ा डाल के और चल देते हैं घूमने के लिए। जितने देर में लॉन्ड्री होता है, उतने देर में हम घूम के चले आते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम अपना टाइम भी यूटिलाइज़ करते हैं। सैटरडे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, रूम की सफाई भी हो जाती है एंड उसके बाद लॉन्ड्री में सारे कपड़े भी धोने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब आते हैं तो हर रोज़ कपड़े नहीं साफ करते, ठीक है? तो आप भी आओगे तो हर रोज़ कपड़े आप नहीं साफ करोगे, आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। बट आप सैटरडे के सैटरडे कर सकते हैं, या फिर देखो लॉन्ड्री हर दिन के लिए अवेलेबल होता है, बट मैं प्रेफर खाने से पहले मैं कपड़े लॉन्ड्री में लगा देती हूँ, और जितने देर में मैं खाती कपड़ा भी हो जाता है, उतना देर मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे नाक और आँख सब ही रेड रेड हो चुके हैं, तो यहाँ मुझे ब्लश की ज़रूरत नहीं पड़ती है ठंड में। ऑटोमेटिकली ठंड की वजह से ही मेरे आँख, नाक, गाल सब रेड हो जाते हैं, ठीक है? तो ठंड की कृपा है भाई हम पर, हमारा पैसा भी बच रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने किया अपना टाइम स्पेंड एंड
मज़ा आया भाई, दोस्तों के साथ बाहर जाओगे एंड थोड़ा-सा रिलैक्सिंग टाइम हो जाता है, ठीक है? पॉकेट भी ढीला होता है, बाद में दुःख भी होता है कि भाई हम लोगों ने इतना खर्च कर दिया, बट ढेर सारी गप्पे-सप्पे भी हो जाती हैं एंड एन्जॉय करते हैं। इसी तरह से छोटे-मोटे एन्जॉय हम लोग कर लेते हैं बाहर जाकर। और तो ये रहा, हमारा फ्रेंच फ्राइज़ भी खत्म हो चुका है और हमारे गप्पे भी खत्म हो चुकी हैं एंड आप यहाँ पर खाते-खाते 1 घंटे, 2 घंटे गप्पे भी लड़ा सकते हैं। आप जब तक खाओगे, आप तब तक यहाँ पर गप्पे लड़ा सकते हैं। ओनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता और जनरली लोग आते ही हैं इसी काम के लिए, खाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, खाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं और हम लोग भी यही कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने किया टैक्सी बुक और टैक्सी बुक करके हम लोग पहुँच गए वापस। तो ये रहा हमारा खोलना और अब मैं कुल्ला का मज़ा ले रही हूँ, ठीक है? आप लोग भी जल्दी-जल्दी आओ। होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा जीकेएस को लेकर और बहुत जल्दी मिलते हैं साउथ कोरिया में। बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय-बाय।